नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि यूपी पुलिस में प्रमोशन कब होता है, ठीक है? कब आप कांस्टेबल से दीवान बनेंगे, दीवान से कब दरोगा पे आते हैं और इससे भी ऊपर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। दूसरा पॉइंट रहेगा कि करेक्टर रोल क्या होता है। शायद ये नाम आप लोग पहली बार सुन रहे हो कि करेक्टर रोल आखिरकार क्या होता है, और नाम भी शायद पहली बार सुना होगा आप लोगों ने। तो आज इन्हीं दो पॉइंट पे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर लेंगे, ठीक है? बाकी मैं ऐसी छोटी-छोटी जानकारी जो है वो अपनी वीडियो के माध्यम से हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? इनसे क्या होता है कि ये जो जानकारियाँ होती हैं इनमें हम भी आगे बढ़ते हैं, जानकारी जुटाते हैं, जानकारी पहले से भी रहती है और भी मतलब खोजबीन करते हैं हर एक तरीके से कैसा क्या है, कैसा क्या यानी कि चीज़ें होती हैं और ये आप लोगों तक मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को बताया हूँ कि देखो जब आप भर्ती होके आ जाएँगे, तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको बिल्कुल होगी, ठीक है? आप लोग देखो जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है वो कहीं से भी कुछ ना कुछ खोज लेता है, ठीक है? तो आप जब भर्ती होके आ जाएँगे, तो जानकारी आपको भी हो जाएगी। लेकिन क्यों ना मैं हमेशा कहा हूँ, क्यों ना पहले से ही उन चीज़ों के बारे में आप लोग अगर जान के आएँगे, तो अगर आपके सामने कोई चीज़ आती है, ठीक है? तो उसको आप लोग खड़े होके कहीं बता तो सकते हैं। कहीं 4 लोग खड़े हैं, 4 दोस्त यार खड़े हैं, आपस में बातें हो रही हैं, तो आप बता तो सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ वैसे होती है, ठीक है? तो मेरा मकसद यही रहता है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा क्या है कि जो आप लोग जो 60,244 की जो भर्ती चल रही है, तो उसमें जो 60,244 कैंडिडेट अब नवागत हैं, ठीक है? तो वो सभी लोग यानी कि कांस्टेबल के पद पे भर्ती होंगे, ठीक है? जैसे कि मैं भी कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ हूँ। तो अब मेन चीज़ ये है कि आखिरकार प्रमोशन कैसे होते हैं और करैक्टर रोल का क्या अहम रोल होता है उसमें, यानी कि प्रमोशन में सबसे अगर मेन कड़ी जो है, वो करैक्टर रोल ही होती है, ठीक है? तो करैक्टर रोल पे ही पहले चर्चा कर लेते हैं कि करैक्टर रोल आखिरकार होता क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बताऊँ आप लोगों को कि आप लोगों ने जब जन्म लिया होगा, ठीक है? तो जन्म के बाद आप लोगों की एक कुंडली बनी होगी, ठीक है? यानी कि आपको थोड़ा अलग शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी एक कुंडली बनी होगी। सबकी होती है, मैं मतलब अमूमन सबकी बनती है, ज़्यादातर लोगों की बनती है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, आपके यानी कि जो पंडित लोग होते हैं, तो वो सभी आपका नक्षत्र, गुण, चरित्र और जो भी चीज़ें होती हैं आपसे जुड़ी हुई, पता नहीं वो कैसे दिखता है, एस्ट्रोलॉजर कैसे देख लेते हैं, ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन वो सब अमूमन चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है? कुंडली में। आपने देखा होगा, ऑनलाइन कुंडली भी अगर आप लोग निकालते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि इस समय मंगल की दशा सही नहीं चल रही है, इस समय बृहस्पति सही नहीं चल रहा है, इस समय मंगल इस उसमें है, मतलब घर में है। ऐसा मतलब सब चीज़ें उसमें दिखती रहती हैं। तो उसी से जोड़ते हुए मैं इसको लेके चलूँगा आपके करैक्टर रोल को, किससे? आपकी सर्विस यानी कि यूपी पुलिस की सर्विस से जोड़ के। यूपी पुलिस में जब आप लोग भर्ती हो जाएँगे, तो आपका एक चरित्र लिखा जाएगा, ठीक है? यानी कि तभी तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है कि आपके चरित्र प्रमाण पत्र की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि वो इसलिए पड़ रही है कि आप जहाँ से आए हैं, वहाँ से आपकी कागज़ी कार्रवाई भी आई है साथ में, और आपके करैक्टर को इंडिकेट करते हुए वो चीज़ें आई हैं, ठीक है? तो एक तरह से करैक्टर रोल जो होता है, वो आपकी सर्विस का और आपका खुद का कुंडली होती है, ठीक है? आप लोग इसको ध्यान रखना। यानी कि आपकी ओवरऑल सर्विस जितनी भी होगी, ठीक है? मैंने एक वीडियो में बताया है कि आप लोग आखिरकार कितनी सर्विस कर लेते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया है। और भी बहुत सारे टॉपिक है मेरे पास, मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ टॉपिक ज़रूर लेके आऊँगा, तो चैनल पर आप लोग ज़रूर बने रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर लेना उसको, ठीक है? तो एक तरह से करैक्टर रोल क्या है, आपकी पूरी यानी कि सर्विस के पूरी लाइफ़ की जितनी भी सर्विस है आपकी, उसकी एक कुंडली होती है, ठीक है? उस कुंडली में क्या-क्या होता है, आपका पूरी एक्टिविटीज़, आपका चरित्र कैसा है, आप कहाँ से क्या बिलॉन्ग करते हैं और सारी-सारी डिटेल उसमें आपकी लिखी रहती है, ठीक है? तो ये बनता है करैक्टर रोल, कब बनता है? ये करैक्टर रोल तब बनता है जब आप लोगों की आमद हो जाएगी और उसी जब जेटीसी होती है आपकी, उसी जेटीसी के पीरियड में आप लोगों का करैक्टर रोल तैयार कर लिया जाता है।
उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि आखिरकार कौन-कौन से पॉइंट होते हैं उसमें, उसके लिए मैं विस्तृत जानकारी अलग से दे दूँगा आपको। लेकिन इतना समझ लेना कि आपकी कुंडली होती है करैक्टर रोल सर्विस के दौरान, ठीक है? तो उसमें सारी-सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। वो एक-एक साल पे लिखा जाता है, यानी कि जिस वर्ष आप भर्ती हुए हैं और उसके बाद आपकी जब यानी कि नौकरी चलने लगी, तो हर साल आपका करैक्टर रोल लिखा जाएगा। करैक्टर रोल लिखा किसके द्वारा जाता है? आपके प्रभारी के द्वारा। जो भी आपका प्रभारी होगा, जिस भी ड्यूटी पे आप रहेंगे, उस ड्यूटी का जो प्रभारी होगा, उसके द्वारा आपका करैक्टर रोल लिखा जाता है, ठीक है? जैसे कि थाने पे हैं, तो थाने के प्रभारी के द्वारा लिखा जाएगा। ऐसे ही किसी शाखाओं में हैं, कहीं पे भी हैं आप, तो वहाँ के प्रभारी के द्वारा आपका करैक्टर रोल लिखा जाता है, ठीक है? वो देखते हैं कि हाँ, आपका चाल-चलन अच्छा है, आपकी आम-शोहरत अच्छी है, आप समाज में काम करने लायक हैं और समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से ताल्लुकात आपके अच्छे हैं, तालमेल अच्छा है आपका, तो ये सभी चीज़ें उसमें दर्शाई जाती हैं प्रत्येक वर्ष, ठीक है? और खाने पे आपका व्यवहार अच्छा है, ड्यूटी के प्रति आपकी कोई लापरवाही नहीं है, आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, मतलब कुल मिला के सभी अच्छी चीज़ें जो जितनी भी होती हैं, वो उसमें लिखी जाती हैं। दूसरा पॉइंट उसी में क्या है, खराब चीज़ें भी लिखी जाती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा लिख दें। आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, आप उल्टा-सीधा काम करते होंगे, आप मतलब ड्यूटी के प्रति लापरवाह होंगे, तो आपके जो प्रभारी होंगे, जो आपका यानी कि अधिकारी होगा, वो उसमें लिखेगा कि इनका ऐसा-ऐसा है, उस पे रेड कलम चलेगी। अब मैं आपको बताऊँ यही चीज़ कि ये सबसे मेन कड़ी इसलिए है कि प्रमोशन इसी पे ज़्यादातर अगर देखा जाए तो 80% 90% प्रमोशन इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है? क्योंकि करैक्टर रोल आपका खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका करैक्टर रोल खराब है और आपके बैड एंट्री लगी, बैड एंट्री का मतलब आपकी अगर रेड कलम चली, कहा गया है इस मतलब पुलिस विभाग में कहा गया है कि करैक्टर रोल पर कभी रेड कलम नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? जितना भी है, नीली कलम ही चले वो ज़्यादा सही रहता है। तो रेड कलम अगर चल जाती है तो इंक्रीमेंट प्लस आपका प्रमोशन इन सब पे प्रभाव पड़ता है। तो करैक्टर रोल बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए जब भी सर्विस में आएँ और जब भी सर्विस में आप लोग भी आ रहे हैं, तो कोशिश यही करना कि आप लोगों से कोई उल्टा-सीधा काम ना हो, ठीक है? आप अच्छे ईमानदारी के अगर ईमानदारी का अगर काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब कहीं पे आपको वैल्यू ना दी जाए या फिर आप कहीं कुछ लायक ना रहें, ऐसा नहीं है। आप ईमानदारी से काम करेंगे, अभी आप ईमानदारी से पढ़ाई किए, आपको सफलता मिली। ऐसे ही आप ईमानदारी से काम अपनी सर्विस के दौरान करेंगे, आप ज़रूर कहीं न कहीं भले ही शुरुआत में दिक्कतें हों, लेकिन इनडायरेक्टली भले ही शुरुआत में रहे कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, लेकिन धीमे-धीमे आप ज़रूर मतलब सफलता के रास्ते पे ज़रूर चलते रहेंगे और आपका करैक्टर अच्छा रहेगा, व्यवहार अच्छा रहेगा, ड्यूटी करने में अच्छा रहेगा आपको, ठीक है? जहाँ जाएँगे ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे, तो अधिकारियों की नज़र में भी रहेंगे कि हाँ, मतलब फलाना लड़का सही है, फलाना मतलब सामने वाला जो मतलब कर्मचारी है वो ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो रेड कलम नहीं चलनी चाहिए, यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये था करैक्टर रोल आपका, ठीक है? इस पे विस्तृत जानकारी मैं अगली वीडियो में दूँगा कि आखिरकार क्या-क्या चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं, ठीक है? दूसरा क्या है प्रमोशन। देखिए प्रमोशन अभी जो चल रहा है, प्रेज़ेंट की अगर बात करें, तो जो भी एक कांस्टेबल के पद पर यानी कि सर्विस लेता है, यानी कि जो कांस्टेबल के पद पर भर्ती होते हैं, तो उसके 10 साल बाद आप लोग दीवान बन जाएँगे। दीवान आप लोगों ने देखे होंगे 3 फीती जो लगती हैं दोनों तरफ, ठीक है? यानी कि सफ़ेद कलर की 3 फीती लगती हैं, वो दीवान होते हैं, ठीक है? उसके 15 साल बाद आप लोग दरोगा बन जाएँगे, ठीक है? अगर सब कुछ सही रहा तो, नहीं फिर इसमें लेट भी हो जाते हैं। यानी कि मेन चीज़ करैक्टर रोल अगर आपका गड़बड़ है, आपके चाल-चलन और उल्टा-सीधा सब कुछ है अगर आपका, तो इसमें मतलब बैड एंट्री भी लगती है और इस ये चीज़ जो है वो प्रमोशन पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती है। तो अभी फ़िलहाल में 2 तरह से ही प्रमोशन है, ये यानी कि एक 10 साल का है और फिर उसके 15 साल बाद आप दरोगा बन जाएँगे, सब कुछ सही रखा अगर आपने तो, ठीक है? दूसरा अभी विभागीय परीक्षा बंद कर दी गई है, ठीक है? आप लोग जान रहे हैं कि विभागीय परीक्षा अभी बंद है। हो सकता है अगर ये शुरू हुई, तब प्रमोशन आपके जल्दी होंगे, ठीक है? क्योंकि विभागीय परीक्षा में क्या है, आप परीक्षा देंगे, पास करेंगे तो प्रमोट जल्दी हो जाएँगे। दूसरा क्या है प्रमोशन
और कैसे होता है प्रमोशन, एक तरीके से और होता है अगर आपका यानी कि काम वास्तविकता में बहुत अच्छा है, या फिर आपने कभी ऐसा काम किया जैसे कोई दैवीय आपदा आई, या फिर कुछ ऐसी घटना हुई जहां पर आपका काम सर्वोपरि रहा, आप मतलब वहां पे सर्वोपरि गिने गए, आपने बहुत अच्छा काम किया वहां पे, तो आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिलता है। ये हकीकत है और ये मिला भी है। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। ठीक है, अभी शायद जानकारी नहीं है मुझे इसकी, मैं बताऊंगा अगली वीडियो में जब आऊंगा तब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिलते हैं। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग देखते ही होंगे कि जरूरी नहीं कि पुलिस सोशल मीडिया पे सिर्फ गाने बजाने के लिए हो, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे काम भी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब जो हमारे कांस्टेबल हैं, अधिकारी लोग हैं जो, और एसआई लोग हैं, इंस्पेक्टर लोग हैं, यहाँ तक कि ऊपर के अधिकारी भी हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उनमें क्या है, प्रमोशन में थोड़ा रास्ते खुल जाते हैं, अच्छा मतलब नज़रों में आते हैं कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनमें प्रमोशन के रास्ते खुले रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि प्रमोशन को आपको बचा, उसको करेक्टर रोल को बचा के रखना है, अपना काम अच्छा करो। ठीक है, बाकी भर्ती हो जाइए, प्रमोशन आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना, कमेंट में बताना जो भी डाउट्स वगैरह हों आप लोगों के, और भी बताना। बाकी बहुत सारे टॉपिक हैं मेरे पास, मैं समय समय पर वीडियोस लेके आता रहूँगा। और अभी फाइनल रिजल्ट भी आपका आने वाला है, मार्च में ही आ जाएगा, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है उसकी। ठीक है, अब आगे अब देखा जाएगा मेरिट वगैरह क्या है। जो लोग मान लो बाहर भी होंगे, कुछ लोग ऐसा नहीं कि बाहर भी हो जाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए आगे के रास्ते भी खुले हैं, भर्तियाँ आने वाली हैं, आप लोग तैयारी जरूर करते रहना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताना, और पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव ही हमेशा बने रहना आगे के लिए, वो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।